हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं नॉलेज शेयरिंग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम दिया है मैंने डू यू नो सीरीज़। मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर सूरत से हूँ और ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी कुछ फीचर्स है, पर सारे फीचर्स के बारे में सभी को पता नहीं होगा। तो मैं इस सीरीज में सॉफ्टवेयर के ऐसे फीचर्स डिस्कस करूंगा जो काफ़ी यूजफुल होंगे। सिर्फ छोटे से फीचर्स आपके ट्रेडिंग में काफ़ी चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा वो है ये एक स्टडी, जो स्टडी का नाम है प्राइस इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम्स, जिसमें आपको दो पैरामीटर्स देने होते हैं, फ्रॉम और टू का। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये क्या है तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये जो है ये प्राइस के दो टाइम के बीच में लाइन प्लॉट करेगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग रेंज। मतलब ये आपको दो लाइन प्लॉट्स करके देगा जिससे वो ओपनिंग रेंज बनाएगा। ओपनिंग रेंज की इम्पोर्टेंस क्या है वो आप ये जो वीडियो आगे मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, वहीं से आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूं और वहाँ पे मैं आपको ओपनिंग रेंज कैसे ऐड करनी है सॉफ्टवेयर में और उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये जो भी स्टडी डालनी है तो ये स्टडी डालने के लिए हम चार्ट पे राइट बटन करके ऐड स्टडी यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है स्टडी प्राइस इंट्राडे हाई लो रेंज बिटवीन टाइम्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है और इस चार्ट की रेंज को मैं सेट करूंगा 915 टू 930। मतलब ये क्या करेगा कि 915 के और 930 के बीच में जो भी हाई लो बने हैं उस पर ये लाइन प्लॉट करेगा। ये मैंने यहाँ से उसको प्लॉट कर दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं चार्ट पे दो लाइन दिख रही है, हाई और लो की। अगर आप ब्लैंक चार्ट देखेंगे या फिर आप आपके इंडिकेटर्स के साथ जो भी चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप ये लाइन प्लॉट्स नहीं करेंगे तो आपको ओपनिंग रेंज के बारे में क्लियर आइडिया नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर दिया गया है लेकिन शायद आपने यूज़ नहीं किया होगा। जब ये लाइन आप प्लॉट करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ देखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग ओपनिंग रेंज का इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे कि अगर कोई भी स्टॉक अगर अपनी ओपनिंग रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पाता तो उसमें कोई मूवमेंट आने के चांस होते ही नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेक नहीं करता तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। और हमें वो कैसे पता चलेगा भाई? हम जब ट्रेडिंग में बिजी होते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में नहीं आती है। हम एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लेते हैं, कुछ मूवमेंट देख के ट्रेड ले लेते हैं। और अगर ये चीज़ हम साथ में इंक्लूड करें, हम सिर्फ ये दो लाइन चार्ट पे रख के अगर हम जब इस चार्ट को देखेंगे तो उससे हमारा व्यू और भी क्लियर होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। ये जो है एबी कैपिटल का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि 915 टू 930 की जो पहली कैंडल है उस पे ये उसने लाइन बनाई है। उसका हाई 219.90 है और आफ्टर तीन कैंडल के बाद उसने वो रेंज को ब्रेक किया है। ठीक है, जब ये रेंज ब्रेक हुई है आप देख सकते हैं कि उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूस अप मूव कर रहा है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार अप मूव किया उसने तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको एक ब्रेकआउट पॉइंट मिलेगा। अगर ये इस रेंज को ब्रेक ही नहीं करता तो आप उसमें एंट्री नहीं करते। तो क्या होगा कि अननेसेसरी आप जो एंट्री लेते हैं किसी भी स्टॉक में वो आपकी अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं जस्ट आपको शो करने के लिए, ताकि आपको उसका आइडिया काफ़ी क्लियर हो कि ये जो ओपनिंग रेंज है, ओपनिंग रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से तो काम करेगा ही करेगा। और तो कैसे ये वो हम देखते हैं।
देखिए ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग रेंज की जो लाइंस है जब भी वो ब्रेक होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज में वो उसके ऊपर गया जब वो रिवर्स हो रहा है, लेकिन वहीं से वो सपोर्ट लेके वापस मूव हुआ है। ठीक है, फ्राइडे मार्केट काफ़ी मूवमेंट में था, तो सारे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिखे रहे हैं वो सारे बुलिश स्टॉक हुए, लेकिन पेरिस में भी आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे, उसके भी कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन के बाद जब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, एक अच्छी मूव वो दे रहा है। ओके, तो हमें ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान देना है। आप देख सकते हैं ये एयू बैंक का एग्जांपल है, ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट के बाद जब वो रिवर्स हुआ, वो ओपनिंग रेंज पे ही सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक हुआ है। अगर ये लाइंस में चार्ट पे प्लॉट नहीं करूँगा तो ये आप इजीली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट ट्रेड मतलब ट्रेडिंग में जब हम बिजी होते हैं तो ये सब चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं होता है। अगर ये सिंपल चीज़ भी हमें दिख जाए तो हम उस पर छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज द गुड टेक्निक। ओके, उसके लिए ये ओपनिंग रेंज के बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको और भी एक लिंक उसके लिए शेयर करूंगा, जो हमने उसमें नॉलेज शेयरिंग के लिए वो एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, वही एग्जांपल वहाँ यहाँ पर है। ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद बैंक निफ्टी रिवर्स भी हुई है, लेकिन ओपनिंग रेंज पे ही सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक हुआ है। अगर यही चीज़ मान लीजिए मैं चार्ट पे से हटा दूंगा तो आपको ये चीज़ कितना क्लियर नहीं दिखेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि स्टॉक यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है, बट ये आपके ट्रेडिंग में काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकती है, जो हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ मैं ये स्टॉक्स फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। जैसे ये कैन बैंक का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैन बैंक ने ओपनिंग रेंज के लो पे कंटिन्यूस सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं कोक फॉर्ज इतना मार्केट मूवमेंट में होने के बाद भी साइड में रहा, इनसाइड भी रहा ओपनिंग रेंज के, तो कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ऐसी जगह पे आप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अननेसेसरी पैनिक करके स्टॉक में से निकल जाएंगे, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि ये स्टॉक में आप एंट्री करें। ठीक है, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए ये स्टॉक ने ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक किया और उसके बाद उसकी मूवमेंट देखिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा अगर आपने ओपनिंग रेंज के हाई पे स्टॉक को बाई किया है, लेकिन उसी स्टॉक ने जब ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक किया है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को वहाँ पे मिली है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन के बाद ओपनिंग रेंज के लो पे सपोर्ट लेने के बाद HDFC बैंक ने ही ऐसा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होगी तो मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि हम इतना इजीली ये विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का ये जो छोटा सा फीचर है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इसको चार्ट पे प्लॉट करिए और ये दो लाइन्स ही होगी, ज़्यादा आपको उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और ये आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकती है। दिस इज टाटा मोटर, आप देख सकते हैं उसका भी एग्जांपल। ये देखिए टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा थोड़ा बहुत ओपनिंग रेंज से नीचे आया था, लेकिन उस कैंडल का लो ब्रेक किए बिना वहाँ से उसने जो मूवमेंट दिया है आप देख सकते हैं। मार्केट इतना मूवमेंट में होने के बाद भी UBL ने ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक किया था और वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो थ्रू आउट द डे डाउन रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये ओपनिंग रेंज का इम्पोर्टेंस है। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं अगर इसके साथ इसको आप आपकी चार्ट पे ऐड करेंगे तो आप और भी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये चीज़ें यूज़ करिए। अच्छा, मैं आपको और भी एक चीज़ मैंने जो बताई आपको कि अगर इसके बारे में आपको और भी डीप नॉलेज चाहिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए, तो मैंने यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल की मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया था, एक नॉलेज शेयरिंग सीरीज मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया था। तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं और इसमें भी आपको ओपनिंग रेंज पे उसके कंसेप्ट के बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में अच्छा नॉलेज मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और जिसमें आपको और एक सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन